क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग हर वक्त शोर क्यों करता है? ख्यालों का तूफान, अतीत के पछतावे की आवाजें, भविष्य का डर, लोगों की बातें, इच्छाओं की आग, क्या ये सब आपको थका नहीं देते? और अगर मैं कहूं कि इस सारे शोर के पीछे छुपी है एक खामोश ताकत, एक ऐसा राज जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? क्या होगा अगर आप अपने दिमाग को खामोश करना सीख जाएं और दिल की गहराइयों से एक ऐसा सुकून महसूस करें जो कभी खत्म ना हो? यही राज बताती है शंतनु अय्यर की किताब द साइलेंट माइंड, एक ऐसी किताब जो सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि जिंदगी की नई आंखें देती है। दोस्तों, वीडियो आखिर तक देखिए क्योंकि हर जुमला आपके अंदर की आवाज बदलने वाला है। और हाँ, अगर ये दिल को छू ले तो सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। जिंदगी का सबसे बड़ा मसला ये नहीं कि हमारे पास वक्त कम है, बल्कि ये है कि हम अपने वक्त को मानसिक शोर में बर्बाद कर देते हैं। हम उठते ही हैं तो दिमाग में बेहिसाब ख्याल भागने लगते हैं। क्या करना है, क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, कहाँ पहुंचना है। ये शोर हमें जीने ही नहीं देता। शंतनु अय्यर इसी हकीकत को पकड़ते हैं कि दिमाग को खामोश किए बिना सुकून का ख्वाब सिर्फ एक फरेब है। लेकिन सवाल यह है कि दिमाग को खामोश कैसे किया जाए? क्या ये मुमकिन भी है या ये सिर्फ कोई फलसफियाना सपना है? लेखक कहते हैं कि जब तक आप अपने जहन की हर बेकाबू सोच को पहचानना शुरू नहीं करते, आप आज़ाद नहीं हो सकते। हम अक्सर सोचते हैं कि आज़ादी सिर्फ दुनियावी कैद से निकलने का नाम है, मगर असल आज़ादी तो अपने ही ख्यालों से निकलने में है। यहाँ एक सच्चाई सामने आती है। ख्याल आते हैं तो हम उन्हें अपनी पहचान समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि ये ख्याल मेरा है, ये मैं हूँ। लेकिन हकीकत ये है कि हम अपने ख्याल नहीं हैं। हम उन ख्यालों के पीछे छुपी वो खामोशी हैं जो हमेशा कायम है। लेकिन क्या हमने कभी उस खामोशी को महसूस किया? नहीं, क्योंकि शोर ने हमारी रूह को ढक रखा है। लेखक कहते हैं कि अगर आप जिंदगी को सच में बदलना चाहते हैं तो पहला कदम यह है कि आप ऑब्जर्व करना सीखें। अपने ख्यालों को बस देखें, उनके साथ बहें नहीं, उन पर फैसला ना करें, सिर्फ देखते रहें। जब आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे दिमाग का शोर कम होता है और आपके अंदर एक नई रोशनी जागती है। दोस्तों, जरा सोचो कि आपके दिमाग के अंदर हर लम्हा कितनी बातें चलती रहती हैं। यादें, पछतावे, हसरतें, ख्वाब, डर, परेशानियां, ये सब मिलकर ऐसा शोर पैदा करते हैं जैसे किसी बड़े बाजार में हर कोई चिल्ला चिल्ला कर कुछ बेचने की कोशिश कर रहा हो। अब सवाल ये है कि अगर दिमाग इतना शोर मचाता रहे तो हम अपने अंदर की असली आवाज कैसे सुने? हम अपनी असली ताकत को कैसे पहचानें? शंतनु अय्यर इसी राज को खोलते हैं कि दिमाग की खामोशी सिर्फ सुकून के लिए नहीं बल्कि कामयाबी और अंदरूनी आज़ादी के लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि जब तक दिमाग शोर करता रहेगा, हम दूसरों के काबू में रहेंगे, हालात के गुलाम बने रहेंगे और अपनी असली मंजिल को कभी नहीं पा सकेंगे। किताब हमें ये सिखाती है कि खामोशी का मतलब ये नहीं कि आप सोचना छोड़ दें या ख्यालों को रोक दें, बल्कि खामोशी का मतलब ये है कि आप ख्यालों को आते देखें और जाने दें, उनके साथ लिपटें नहीं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आसमान पर बादल आते हैं और गुजर जाते हैं, लेकिन आसमान अपनी असल में नीला और खामोशी रहता है। क्या आप जानते हैं, असल में हम वही नीला आसमान हैं, न कि वो बादल जो आते और गुजर जाते हैं। मगर हम अक्सर भूल जाते हैं और अपने आप को बादल समझने लगते हैं। यही भूल हमारी जिंदगी को उलझा देती है। लेखक एक दिलचस्प मिसाल देते हैं। वो कहते हैं कि आपका दिमाग एक रेडियो स्टेशन की तरह है, हर लम्हा सिग्नल भेज रहा है, कभी डर का, कभी खुशी का, कभी हसरत का। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आप रेडियो सुनते वक्त हर चैनल पर नहीं रुकते? आप वही सुनते हैं जो आपको चाहिए। तो फिर जिंदगी में क्यों हम हर ख्याल को सुन लेते हैं, हर डर को मान लेते हैं, हर शक्र को दिल से लगा लेते हैं? क्यों हम अपने ही दिमाग के कैदी बन जाते हैं? यहाँ एक नुक्ता आता है। जब हम ऑब्जर्व करना सीखते हैं तो हमें ये ताकत मिलती है कि हम अपने ख्यालों के मालिक बन जाएं। अब सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग के मालिक बनने के लिए? क्योंकि अगर आपने ये कर लिया तो कोई ताकत आपको तोड़ नहीं सकती। लेकिन दोस्तों, ये आसान सफर नहीं है, क्योंकि दिमाग की आदत है शोर मचाने की। वो आपको बार बार अपनी तरफ खींचता है। वो चाहता है कि आप उसके जाल में फंसे रहें। मगर यही वो लम्हा है जब हिम्मत की जरूरत होती है। लेखक कहते हैं कि एक दिन में सब बदलने वाला नहीं, ये एक प्रैक्टिस है, एक लगातार सफर है।
लेकिन अगर आपने सब्र और लगन से ये रास्ता चलना शुरू कर दिया तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपके अंदर ऐसी खामोशी होगी जो पहाड़ों की खामोशी से भी ज्यादा गहरी होगी। ऐसी खामोशी जो समुंदर की लहरों को भी पीछे छोड़ देगी। और दोस्तों, ये खामोशी सिर्फ खामोशी नहीं बल्कि एक ताकत है, एक रोशनी है, एक दरवाजा है जो आपको आपके असल से मिला देती है। क्या आप सोच सकते हैं कि उस लम्हे आपकी जिंदगी कैसी बदल जाएगी? यही वो राज है जो किताब के अगले हिस्से में और भी खुलकर सामने आता है। और यही वो राज है जो शायद आपको आज तक चाहिए था। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जिंदगी का सबसे बड़ा मसला असल में बाहर का नहीं बल्कि अंदर का होता है? हम समझते हैं कि हमारी परेशानी नौकरी की है, रिश्तों की है, पैसों की है, लेकिन असल हकीकत ये है कि ये सब सिर्फ आईना है। असली लड़ाई हमारे अपने दिमाग के साथ है। शंतानु अहेर हमें बताते हैं कि दिमाग एक ऐसा जादूगर है जो हमें वहम में रखता है। कभी वो कहता है तुम नाकाम हो जाओगे, कभी कहता है लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, कभी कहता है कल का दिन खतरनाक है, और हम इन सब बातों पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या दिमाग वाकई हमारी हकीकत को जानता है या बस कहानियां सुनाता है? लेखक लिखते हैं कि दिमाग दरअसल सर्वाइवल मशीन है। ये हमेशा आपको डर और फिक्र में रखता है ताकि आप महफूज रहें। लेकिन जब ये मशीन जरूरत से ज्यादा ताकतवर हो जाती है तो ये आपकी जिंदगी को जेल बना देती है। और यही वो लम्हा है जब हमें दिमाग को चुप कराना सीखना होता है। लेकिन कैसे? क्या ये मुमकिन है कि दिमाग के शोर को कंट्रोल किया जाए? किताब कहती है कि दिमाग को खामोश करने के लिए हमें माइंडफुलनेस और अवेयरनेस का सहारा लेना होगा। इसका मतलब ये है कि आप मौजूद लम्हे में जिंदा रहना सीखें। जब आप खा रहे हों तो सिर्फ खाने को महसूस करें, जब चल रहे हों तो सिर्फ चलने को देखें, जब सांस ले रहे हों तो सिर्फ सांस पर तवज्जो दें। लेकिन यहाँ अक्सर लोग कहते हैं ये सब तो मुश्किल है, इतने सारे ख्यालों को कैसे रोकें? लेखक का जवाब है आपको रोकना नहीं है, आपको सिर्फ देखना है। और ये देखना ही धीरे धीरे दिमाग को खामोश कर देता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे शोर भरी महफिल में अगर आप किसी एक धुन पर कान लगा दें तो बाकी शोर मध्यम लगने लगता है। उसी तरह जब आप लम्हा मौजूद को देखते हैं, दिमाग का गैर जरूरी शोर अपने आप कम होने लगता है। और दोस्तों, वो लम्हा जब आप अपने अंदर सुकून की पहली झलक महसूस करते हैं, वो लम्हा जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा होता है। लेकिन ये सफर सिर्फ सुकून तक महदूद नहीं। लेखक बताते हैं कि जब दिमाग खामोश होना शुरू होता है तो आपकी इंट्यूशन जागती है। आपको वो फैसले समझ आने लगते हैं जो पहले मुश्किल लगते थे। आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आता है, आपका दिल हल्का होता है और आप दूसरों के लिए ज्यादा मोहब्बत और हमदर्दी महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक खामोश दिमाग किस कदर ताकतवर हो सकता है? वो न सिर्फ आपकी जिंदगी को बदल देता है बल्कि आपके आसपास के हर इंसान पर असर डालता है। लेकिन यहाँ एक बात और है, ये इस पर अकेला नहीं है। आप जब इस रास्ते पर चलते हैं तो आपको अपनी जिंदगी के हर तजुर्बे को एक नया मतलब मिलने लगता है। मुश्किल वक्त भी एक उस्ताद बन जाता है, परेशानी भी एक सबक देती है, और खुशी भी सिर्फ लम्हाती नहीं बल्कि अंदर से आने लगती है। क्या ये हैरतअंगेज नहीं लगता कि जिस चीज को हम हमेशा दुश्मन समझते थे वही चीज आखिरकार हमारी रहनुमाई करने लगती है? दोस्तों, लेखक कहते हैं कि अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो अपने दिमाग के शोर को पहचानो, उसको ऑब्जर्व करो और फिर देखो कि किस तरह जिंदगी के पर्दे के पीछे छुपी हुई असल हकीकत आपके सामने आती है। ये वो राज है जो आपको अंदर से आजाद कर देता है, और यही वो आजादी है जिसकी तलाश में हर इंसान है। दोस्तों, अब हम पहुंचते हैं इस किताब के सबसे ताकतवर और सबसे जज्बाती हिस्से की तरफ। वो हिस्सा जहां द साइलेंट माइंड हमें ये सच बताती है कि असली सुकून बाहर नहीं, दौलत या शोहरत में नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर है। हम अक्सर खुशी को मुस्तकबिल से जोड़ देते हैं। सोचते हैं कि जब नौकरी मिलेगी तो सुकून आएगा, जब पैसे बढ़ेंगे तो खुशी मिलेगी, जब लोग तारीफ करेंगे तो दिल मुतमिन होगा। लेकिन क्या ये सब कभी मुकम्मल हुआ? नहीं, क्योंकि जैसे ही एक ख्वाहिश पूरी होती है फौरन दूसरी खड़ी हो जाती है। दिमाग कभी खामोश नहीं होता, लेकिन लेखक कहते हैं जब आप अंदर से खामोश हो जाते हैं तो ख्वाहिशों का खेल अपने आप खत्म हो जाता है। फिर खुशी को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, खुशी खुद आपके अंदर से फूटती है।
ये खामोशी कोई आम खामोशी नहीं, ये एक जिंदा सुकून है। एक ऐसा सुकून जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आता है, आपकी आंखों में रोशनी डाल देता है और आपके दिल को बोझ से आजाद कर देता है। सोचो, अगर आपके दिल का बोझ उतर जाए तो जिंदगी कैसी होगी? अगर डर और फिक्र की जंजीरें टूट जाएं तो कैसा लगेगा? यही वो लम्हा है जब आप आजाद हो जाते हैं, और यही वो आजादी है जो सबसे कीमती है। शंतानु अय्यर कहते हैं कि द साइलेंट माइंड का असली मकसद मेडिटेशन या स्पिरिचुअल बातों से आगे है। ये अमली जिंदगी में सुकून लाने का रास्ता है। जब दिमाग खामोश होता है तो आपके रिश्ते बेहतर होते हैं, आप दूसरों को ज्यादा सुन पाते हैं, आप गुस्से की बजाय सब्र से जवाब देते हैं, और ये सब देखकर लोग हैरान रह जाते हैं कि आप बदल गए हैं। मगर असल में बदले तो आप नहीं, बदला आपका दिमाग है, और वही तब्दीली आपकी पूरी दुनिया को बदल देती है। लेखक हमें एक सादा मगर गहरा पैगाम देते हैं। जिंदगी हमेशा शोर मचाती रहेगी, बाहर के हालात कभी पुरसुकून नहीं होंगे, लेकिन अगर आपने अंदर की खामोशी को पकड़ लिया तो कोई तूफान आपको हिला नहीं सकता। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे समुंदर के ऊपर लहरें शोर मचाती हैं, मगर गहराई में सुकून ही सुकून होता है। आप वो गहराई हैं, आप वो सुकून हैं, आप वो खामोशी हैं जिसे कोई छीन नहीं सकता। दोस्तों, अब सोचो, अगर ये सब आपकी जिंदगी में आज से शुरू हो जाए तो क्या होगा? अगर आपने आज ही फैसला कर लिया कि आप दिमाग के शोर के गुलाम नहीं रहेंगे तो कैसा बदलेगा आपका कल? शायद वो सुकून जिसे आप बरसों ढूंढ रहे थे, वही सुकून आपको ये किताब आज दे दे। ये पैगाम सिर्फ आपके लिए नहीं, शायद आपके किसी अपने को, आपके दोस्त को, आपके घर वालों को भी ये सुकून चाहिए। तो अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि उनकी जिंदगी भी बदल सके। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको वही बातें मिलेंगी जो आपकी रूह को जगा देंगी और आपको अंदर से मजबूत बना देंगी। तो दोस्तों, याद रखो, शोर हमेशा बाहर रहेगा, लेकिन सुकून हमेशा अंदर से जन्म लेता है, और वो सुकून आप ही हैं, द साइलेंट माइंड। बस आपको ये याद दिलाने आई है